भूतिया हवेली का रहस्य। एक समय की बात है, एक गांव में एक पुरानी और सुनसान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि रात के समय हवेली में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और सफेद साए घूमते हैं। कोई भी इस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात में। विशाल और उसके दोस्त मोहित और रितिका तीनों बहुत साहसी थे। उन्हें हमेशा रहस्यमयी और डरावनी जगहों पर जाने का शौक था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे भूतिया हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। तीनों ने रात को हवेली जाने का निर्णय लिया और साथ में कुछ टॉर्च और कैमरे ले लिए। रात के अंधेरे में तीनों चुपचाप हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही हवा ठंडी और भारी हो गई और पेड़ों की शाखाएं ऐसी लग रही थीं मानो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही हो। हवेली का मुख्य द्वार पुराना और जंग लगा हुआ था, लेकिन किसी तरह उसे खोलने में वे सफल हो गए। अंदर घुसते ही हवेली की दीवारें धूल से ढकी हुई और खिड़कियां टूटी हुई थीं। हवेली के अंदर का माहौल बहुत डरावना था। हर कदम के साथ फर्श से चटकने की आवाज आती थी। अचानक हवेली के अंदर कहीं से एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तीनों के दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं थे। विशाल ने अपनी टॉर्च जलाकर आगे का रास्ता दिखाया। जैसे ही वे एक लंबे गलियारे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि दीवारों पर कुछ पुराने चित्र लगे हुए थे। इन चित्रों में अजीब चेहरों वाले लोग दिखाई दे रहे थे, जिनकी आंखें तीनों को घूर रही थीं। मोहित ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चित्र हमें देख रहे हैं। तभी रितिका ने एक पुरानी डायरियों का ढेर देखा जो एक मेज पर रखी हुई थी। उसने एक डायरियों को उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरियों में लिखा था कि इस हवेली में एक परिवार रहता था जो अचानक एक रात गायब हो गया था। उसी दिन से इस हवेली को भूतिया माना जाता था। डायरी पढ़ते पढ़ते अचानक हवेली की बिजली चली गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तीनों दोस्तों के दिलों में डर बैठ गया। वे टॉर्च की रोशनी में अपने रास्ते को खोजने लगे। तभी उन्हें पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वे मुड़े तो देखा कि एक सफेद साया उनकी ओर बढ़ रहा था। विशाल ने हिम्मत करके उस साए से पूछा, तुम कौन हो? लेकिन साए ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता रहा। मोहित और रितिका ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। वे तीनों अब फंस चुके थे। साया बिल्कुल उनके सामने आ गया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके हाथ हवा में उठे हुए थे। तभी रितिका को एक विचार आया। उसने अपनी जेब से गंगा जल की एक छोटी बोतल निकाली और उस साए पर छिड़क दिया। गंगा जल के छिड़कते ही साए ने एक भयानक चीख निकाली और हवा में गायब हो गया। उसी समय हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और तीनों दोस्त भागते हुए बाहर निकल आए। वे दौड़ते हुए गांव लौटे। उनके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। वापस गांव पहुंचकर उन्होंने तय किया कि वे कभी भी उस भूतिया हवेली के करीब नहीं जाएंगे। लेकिन अब वे जानते थे